महाभारत महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास ने यह महाकाव्य गणेश जी की सहायता से लिखा, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने गणेश जी से इसे लिखवाने के लिए कहा था, जबकि वे खुद कथा का मौखिक रूप से वर्णन कर रहे थे। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत का पहला अध्याय, आदि पर्व का आरंभ, महाभारत की उत्पत्ति। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह कथा सत्य, धर्म, प्रेम, युद्ध और न्याय का अनूठा संगम है। वेद व्यास ने इस ग्रंथ की रचना भगवान गणेश की सहायता से की। कहा जाता है कि वेद व्यास ने यह महाग्रंथ लिखने का निश्चय किया तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वेद व्यास रुके तो वे लिखना बंद कर देंगे। इसके उत्तर में वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी बिना सोचे समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार जब वेद व्यास को रुकने की आवश्यकता होती तो वे कठिन श्लोक बोल देते, जिन्हें समझने में गणेश जी को समय लगता, और इस बीच वेद व्यास अगली पंक्ति तैयार कर लेते। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रेम और घृणा के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का महान कर्तव्य है। महाभारत की कथा का आरंभ। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है। शांतनु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक देवी स्त्री को देखा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा देवी थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा जी ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। राजा कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे कुछ भी करें। प्रेम में अंधे राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा जी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उन्हें नदी में बहा दिया। यह देखकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह सके। जब गंगा जी ने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने की कोशिश की तो राजा शांतनु से अब और सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें रोक लिया और सच्चाई जानना चाहा। गंगा जी ने तब बताया कि वे अष्टवसु 8 दिव्य देवता थे, जो एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। वे सभी अपने शाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए गंगा जी ने उन्हें जन्म देकर वापस स्वर्ग भेज दिया। लेकिन 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अपने कर्मों के कारण जीवित रहने को बाध्य था।